Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. Today we are going to discuss topic from second year chemistry chapter 7 and topic is chemistry of methane. Today we will discuss the fourth lecture of chemistry of methane in which we discuss the reactions of methane. Reaction of methane includes three types of reactions: substitution reaction, number 2 combustion reaction, number 3 pyrolysis. Reactions of methane, तीन तरह के reactions methane दे सकता है. नंबर 1 substitution reaction, नंबर 2 combustion reaction and number 3 pyrolysis. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे substitution reaction. substitution का जैसे मतलब है substitute करना, किसी की जगह ले लेना. इस तरह के रिएक्शन में हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट कर लेता है या उस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है. इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन हो सकती है. हेलोजन ग्रुप 7 में आते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है. तो आज के लेक्चर में हेलोजिनेशन में हम क्लोरीनेशन को डिस्कस करेंगे. हेलोजिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह पे हैलोजन ऐड हो जाएगा. और हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम हैलोजन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं? क्लोरीन. इसलिए इसको क्लोरीनेशन का नाम दिया जा सकता है. इसमें आयोडीन भी हो सकता है, इसमें ब्रोमीन भी हो सकता है. लेकिन हम जो आज किसी एक पे को चूज़ करेंगे वो हमारा क्लोरीनेशन है. यानी हमने क्लोरीन को चूज़ किया है और इसका हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि मीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और क्लोरीन डिसोसिएट हो जाएगा और एक क्लोरीन इस के साथ चला जाएगा और इसका हाइड्रोजन इसके दूसरे क्लोरीन के साथ चला गया. तो इस तरह से ये मीथाइल क्लोराइड बन गया और उसके साथ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब मीथाइल क्लोराइड ने दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे एक क्लोरीन इसके साथ चला गया और इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह पे इस क्लोरीन ने जगह ले ली. CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन बन गया. और दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया. अब यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन ने फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया. 1 बाय 1 एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा है क्लोरीन. और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है. तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन फिर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और इसका एक हाइड्रोजन मज़ीद रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा. तो यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया. और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ उसने इस क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया. अब इसकी मज़ीद सब्स्टिट्यूशन इस तरह से होगी कि ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये टेट्राक्लोरोमीथेन बना दिया और हाइड्रोजन इसका रिप्लेस होके दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया. तो इस तरह से 1 बाय 1 एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है हेलोजन जो कि क्लोरीन है. इसलिए इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन का नाम दिया गया है और हेलोजन जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो क्लोरीन है
तो ये रिएक्शन क्लोरीनेशन कहलाएगा। और इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन ये फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। ये चेन रिएक्शन होता है, स्टेप्स में ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन स्टार्ट होता है सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन के साथ, यानी सबसे पहले क्लोरीन ब्रेक होता है या डिसोसिएट होता है, यहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। और क्लोरीन कैसे रिएक्ट होता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ये डिसोसिएट होता है। और जहाँ पे एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, फ्री रेडिकल्स बना दे, उसको इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है। एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको जब ब्रेक कर देंगे, इसको जब डिसोसिएट कर देंगे, इसके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, क्लोरीन एंड क्लोरीन, एक रेडिकल क्लोरीन का, दूसरा क्लोरीन का रेडिकल। तो इस तरह से ये स्टेप जो होगा ये इनिशिएशन स्टेप कहलाएगा। In this reaction, chlorine molecule dissociates and form chloride, जो कि एक फ्री रेडिकल है। यहाँ पे ये जो डॉट नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट करता है फ्री रेडिकल को। फ्री रेडिकल उसको कहते हैं जो कि किसी ब्रेकअप होके किसी के साथ फ़ौरन रिएक्ट कर सके, और ये हाईली रिएक्टिव होता है। इनिशिएशन स्टेप क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू डिसोसिएट किया जाए और 2 फ्री रेडिकल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था, ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया, 2 फ्री रेडिकल्स में ये कन्वर्ट हो गया, और इस स्टेप को इनिशिएशन स्टेप कहेंगे। इनिशिएशन स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो प्रोपगेशन स्टेप होता है। और प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल इनिशिएशन स्टेप में बना, वो किसी मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, वो किसी मॉलिक्यूल को अटैक करेगा और उसके साथ उसमें से कोई रेडिकल निकाल के खुद उसके साथ बॉन्ड बना देगा। इन दिस स्टेप, क्लोरीन रेडिकल अटैक्स मीथेन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ फ्री रेडिकल CH3। यहाँ पे इसने क्या किया कि क्लोराइड जो फ्री रेडिकल था, उसने अटैक किया मीथेन को, इसका एक हाइड्रोजन इसने निकाल दिया। हाइड्रोजन जब निकला तो इसने इसके साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। ये प्रोपगेशन स्टेप कहलाता है कि फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल को अटैक करेगा और उसके रेडिकल से ये मॉलिक्यूल बना देगा, और जो जिसको अटैक किया था उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। अब इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया और इसको फ्री रेडिकल बना दिया। एक क्लोरीन ने इसको अटैक किया। ये स्टेप कहलाता है प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा मॉलिक्यूल को, उसमें से रेडिकल निकालेगा, उसके साथ बॉन्ड बना देगा और उस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देगा फ्री रेडिकल में। थर्ड स्टेप क्या होता है, जिसको टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। टर्मिनेशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल्स हैं
वो आपस में बॉन्ड बना के रिएक्शन को सीज कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। इनिशिएशन स्टेप में जो 2 क्लोराइड थे, एक ने हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। अब इसका जो दूसरा क्लोराइड था रेडिकल, उसने अल्काइल मिथाइल रेडिकल के साथ मिलके मिथाइल क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बना दिया और रिएक्शन स्टॉप हो गया। यानी 2 फ्री रेडिकल्स react together and form a molecule. The step is known as termination step. 2 free radicals react together and form a molecule is called termination step. अब यहाँ पे अगर 2 क्लोरीन के रेडिकल्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। इसी तरह से अगर 2 मिथाइल के रेडिकल्स हैं तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे इथाइल बना देंगे। 2 free radicals react together, combine together to form a molecule and stop the reaction. The step is known as termination step. तो ये मैकेनिज्म था कि जिसके थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मीथेन जो रिएक्शन देता है उसमें नंबर 2 है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब है जलना। इसमें क्या होता है कि मीथेन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड is burned in the presence of oxygen is known as combustion reaction. तो मीथेन कंबस्शन रिएक्शन देता है। मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, और ये कंबस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसके साथ वाटर बनाएगा। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है मीथेन को और ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन को। मीथेन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन कौन सा रिएक्शन दे रहा है? कंबस्शन रिएक्शन। मीथेन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर मॉलिक्यूल देता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगाए गए हैं और 2 हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। मीथेन जो 3rd टाइप ऑफ रिएक्शन देता है दैट इज नोन एज पायरोलिसिस। और पायरोलिसिस में किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसको हीट प्रोवाइड की जाती है और इस सूरत में जो हाइड्रोकार्बन होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे मीथेन को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो कार्बन प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और इस रिएक्शन को क्रैकिंग भी कहा जाता है। तो आज हमने जो रिएक्शंस ऑफ मीथेन में रिएक्शंस डिस्कस किए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जिसमें हमने हैलोजिनेशन डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो दूसरा रिएक्शन डिस्कस किया दैट वाज कंबस्शन रिएक्शन, जिसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और 3rd टाइप ऑफ
रिएक्शन इज़ पायरोलिसिस, जिसमें किसी भी सब्सटेंस को, और अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो मीथेन को हीट प्रोवाइड की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन, यहाँ पे मीथेन ब्रेक डाउन हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने केमिस्ट्री ऑफ मीथेन में रिएक्शंस ऑफ मीथेन को डिस्कस किया। होपफुली आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन you can ask in the comment box. Thank you so much. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.